हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपको फिफ्थ क्लास का 10th चैप्टर करवा रही थी, तो आगे करेंगे आज हम। मैंने यहाँ तक करवा दिए थे आपको, अब ये करेंगे। तो क्या है, गैस ड्रॉ एंड मेजर। आप गैस करोगे, उसके बाद उसको ड्रॉ करो और फिर उसको मेज़र मतलब स्केल से नापो। ठीक है, तो क्या है, आप उसकी लेंथ गैस करो, फिर उसको मेज़र करो, फिर उसके अपने फ्रेंड को भी बोलो कि उसकी लेंथ कितनी, वो अपनी नाप के लिखेगा। ठीक है, तो क्या है, इन एंट क्या होती है, चीटी, लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि क्या आंट की जो लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर से कम होती है। तो आप क्या है, मेजर ऑफ योर ड्राइंग, तो आपने गैस लगाया तो कितना है, उसने 1 सेंटीमीटर कहा तो आपको और छोटी लगी, तो आपने लिखा 0.8 सेंटीमीटर। और आपके फ्रेंड ने कहा कि तो मुझे तो बड़ी लग रही है, उसने लिखा 1.4 सेंटीमीटर। इसी तरह पेंसिल की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर के अबाव होती है, आसपास होती है। तो आपने नापा तो 6.4 है और आपके फ्रेंड ने कहा 7.1 है। मेजर करी है, गैस नहीं करी है, स्केल से नापी है। आगे, एज ग्लास 1 सेंटीमीटर हाई, जो ग्लास है 1 सेंटीमीटर हाई है विद वाटर अप टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें पानी क्या है, 5 सेंटीमीटर तक है। तो आपने कहा 10.5 सेंटीमीटर, और ये बेटा 1 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ 10 करना। ठीक है, तो जो ग्लास हो 10 सेंटीमीटर लंबा है और उसके अंदर पानी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो आपने उसकी लेंथ नापी ग्लास की तो 10.5 है, और उसके अंदर पानी 4.5 सेंटीमीटर तक है। इसी तरह आपकी फ्रेंड ने नापा है तो 8 सेंटीमीटर है गिलास की लेंथ, और उसके अंदर पानी 4.5 सेंटीमीटर तक है। आगे, बैंगल ऑफ पैरामीटर, ये जो मेरे पास बैंगल होती है ऐसे, ये पैरामीटर होता है भार भार का, जो धागे से आप नापोगे। ठीक है, तो उसकी जो लेंथ है वो 18.9 सेंटीमीटर है, और आपने फ्रेंड ने कहा है 20.2 सेंटीमीटर है। एक कर्ली हेयर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, जो जिसके बाल कर्ली होते हैं, जो मुड़े हुए होते हैं, उनकी लेंथ कितनी, 16। आपने धागे से नापा तो 15, और आपके फ्रेंड ने 16.6 सेंटीमीटर निकली। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपने लिखना है, और ये वाला आप अपनी क्या है, बुक में कर लेना। हाँ, विच लेंथ इज़ लॉन्गर, ए और बी। अब जैसे ये ए है और ये बी है, आपको कौन सी लंबी लग रही है, बी वाली ना। तो मेज़र ईच लाइन एंड राइट हाउ लॉन्ग इट इज़। आप स्केल से नापो और बताओ कितनी है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, ये, आई थिंक लाइन बी इज़ लॉन्गर देन ए। जो लाइन बी है वो ए से लंबी है। तो ए की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, और बी की है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच लाइन इज़ लॉन्गर, सी और डी। ये मेरे पास सी लाइन और ये मेरे पास डी है, तो मुझे तो देखो सी लंबी लग रही है। ठीक है, और अगर ऐसे देखेंगे तो ऐसे मुझे डी लंबी लग रही है। तो आप क्या, स्केल से नापो। ठीक है, और मैंने फिर आंसर लिखा है, लाइन सी सीम्स टू बी लॉन्गर। सी क्या मुझे लंबी लग रही है। ऑन मेजरिंग बोथ लाइन्स आर इक्वल, जब मैंने स्केल से नापा तो दोनों लाइन मेरी इक्वल आई है। तो लाइन सी की भी लेंथ 3.2 सेंटीमीटर है, और लाइन डी की भी 3.2 सेंटीमीटर है। आगे देखो, हुज टेल इज़ लॉन्गर, टेल मतलब पूँछ किसकी लंबी है। तो ये आपकी लिजार्ड है, ये आपकी कैट, और ये आपका पपी है, मतलब कुत्ते का बच्चा। ठीक है, तो इसकी जो स्केल से नापी तो ये 1.7 है, वैसे होती है, इसमें नहीं नापी, वैसे होती है। कैट की 1.2 सेंटीमीटर है ये, और डॉग्स की 0.8 सेंटीमीटर है, 0.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, द टेल ऑफ द लिजार्ड इज़ द लॉन्गेस्ट, करेक्ट मेजर आर एज फॉलो। जैसे लिजार्ड की 1.7 है, कैट की 1.2, और पपी की 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखो, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ 100 रुपीज़ नोट। गैस करो, उसको स्केल से नापो, तो क्या आएगा, आई गैस द 100 रुपीज़ नोट इज़ 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, ऑन मेजरिंग आई फाउंड इट 15.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जब मैंने गैस लगाया तो 100 रुपीज़ नोट की लेंथ क्या है, 16 सेंटीमीटर आई, मानी मैंने, और जब मैंने उसको प्रॉपर स्केल से नापा तो 15.5 मिली। ठीक है, आगे देखो, नाउ गैस द लेंथ ऑफ विथ मैनी अदर थिंग्स। ये मैंने करा, जैसे 100 रुपीज़ की जो लेंथ है वो मैंने गैस करी 16 है, और उसकी जो चौड़ाई 7 है, लेकिन एक्चुअल में उसकी है 15.5, और उसकी यहाँ पर 17.3। इसी तरह
₹10 की, लेंथ 13.0 और चौड़ाई उसकी 6 और स्केल से नापी तो फिर 13.7 मिली और उसकी 6.3। ठीक है। आगे है ₹20 की 15, ये मेरे अलग अलग हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है, मेजर एंड फाइंड द डिफरेंस। ये जो मेरा गैस लगा है और ये जो एक्चुअल में इनका डिफरेंस और निकालना है। तो देखो ये लेंथ है तो ये मैंने एल से शो कर दिया, विड्थ को डब्ल्यू से शो करा। तो लेंथ का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस मीन्स माइनस। तो 16 में से 15.5 माइनस करेंगे, लेंथ में से लेंथ माइनस होगी तो ये आ जाएगी, ये 13 माइनस 13.7 ये है तो ये आ जाएगी 0.7। ठीक है। आपस में डिफरेंस निकालना है और ये मेरा पॉइंट 2। तो ये मैंने क्या है, इसमें से ये नापा है तो ये आ गया और इसमें से ये माइनस करी है, विड्थ में से विड्थ माइनस करी है तो ये विड्थ आ गई। जैसे 7 में से 7.3 माइनस करिए तो 0.3 आ गई। ठीक है, ये आ जाएगी। तो जो बड़ा नंबर है वो ऊपर रखेंगे, छोटा नंबर नीचे रखेंगे माइनस में। आगे देखो, ये आपका सामान है, क्या है, जैसे ये मेरे पास एक एग क्या है 2.50 का है। ये मेरे पास क्लॉक है जो 567.25 की है। ये मेरे पास सोप है जो 8.75 का। ये मैच बॉक्स है। ठीक है, ये आपका 50 पैसे का है। और ये आपका ये क्या है, चप्पलों का सेट है तो ये 32.90 है। और ये पेन है तो पेन आपका है 6.50। ठीक है, ये 6.5 का है। तो ये है, तो उसके बेस पे ये क्वेश्चन है। तो हाउ मैनी पैसे डज ये मैच बॉक्स, तो मैच बॉक्स की कॉस्ट कितनी है 50 पैसे। तो क्या है, हाउ मैनी मैच बॉक्स कैन बी गेट फॉर ₹। मेरे पास अगर ₹2.5 तो कितने उसमें माचिस की आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी। तो क्या है, और हाउ मैनी रुपीज़ डज द सोप कॉस्ट, सोप की कॉस्ट कितनी है 8.75। अब ये क्वेश्चन, अरुण वांटेड टू बाय ए सोप, ही हैज़ ए ₹5 कॉइन, ही हैज़ ए ₹5 कॉइन, उसके पास ₹5 का एक सिक्का है। 2 ₹1 कॉइन, 1 रुपीज़ के 2 कॉइन हैं एंड 4 हाफ रुपीज़ कॉइन। हाफ रुपीज़ मतलब 50 पैसे। तो 50 पैसे उसके पास 4 हैं। राइट इन रुपीज़ दैट मनीज विल गेट बैक। तो इन सारे पैसे हैं तो उसमें से सोप आएगा तो कितने पैसे उसके पास बच जाएंगे। तो ये आप ऐसे लिखोगे, टोटल मनी विद अरुण, ₹5 का एक सिक्का है, ₹2 का ₹1 के 2 सिक्के हैं और 50 पैसे के 4 हैं। तो 50 पैसे के 4 मतलब ₹2 हो गए। ये ₹1 के 2 सिक्के हैं तो ₹2 हो गए और ₹5 का एक सिक्का है तो 5। इन सबको ऐड करूँगी तो टोटल उसके पास ₹9 हो गए। अब कॉस्ट ऑफ वन सोप की कितनी है 8.75। तो टोटल में से सोप की कॉस्ट माइनस हो जाएगी तो 9 माइनस 8.75। तो ये रुपीज़ है, ये ₹8.75। तो इनको मैंने पैसे में चेंज कर लिया तो 875 हो गया। ₹1 में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, तो ₹9 में 900 पैसे। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 25 पैसे। इसको रुपीज़ में लिखेंगे तो 0.25। ठीक है, आगे ये देखो, इन एग कॉस्ट ₹2.5। एग की जो कॉस्ट है वो ₹2.5 है। तो हाउ मच विल 1.5 डजन कुक, 1.5 डजन कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ऐसे लिखो, कॉस्ट ऑफ एन एग इतनी है। 1.5 डजन एग की, तो 1 डजन में 12 होते हैं और हाफ में 6, तो टोटल 18 हो गए। तो नाउ कॉस्ट ऑफ 18 एग 1 की पता है, 18 की निकालनी है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ₹45। और मनी लेफ्ट, टोटल मनी कितनी है उसके पास 60, तो 60 माइनस 45 ₹15 उसके पास लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो इसका बी पार्ट है ये आप खुद निकालो, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है जो मैं आपको कॉपी में करवाए हैं, जैसे ये वाला हो गया, ये हो गया, और पीछे के जो सम है उनका आप पहले क्वेश्चन लिखोगे फिर उसके नीचे आंसर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।